बात करते हैं अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिखाता है किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। तो हमने कहा ऐसा क्यों है, क्योंकि यहीं से फॉर्मूला मिला है F=ma, और ये जो नियम है ये हर कोई भूल जाता है। पहला और तीसरा तो हर कोई याद रखता है, लेकिन दूसरा नियम भूल जाता है। आज मैं बता दूंगा इतने सिंपल वे में कि हमेशा आपको याद रहेगा। देखो होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब ये जो आपका मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको चेंज कर रहे हैं समय के साथ साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा जो हमने फोर्स अप्लाई किया है। तो कहने का मतलब जो आपका फोर्स रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा चेंज इन मोमेंटम, किसके, मोमेंटम के चेंज के बराबर रहेगा, लेकिन अपॉन में टाइम रहेगा। कारण क्या है टाइम का, कारण है रेट। जब भी रेट वर्ड आ जाता है तो हम समय लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो F=, हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m। देखो मास तो सेम रहेगा ऑब्जेक्ट का, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी, चेंज इन मोमेंटम। या फिर एक आसान भाषा में लिखे तो यहाँ पे लिख दिया मैंने P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन में टाइम। और जब हमारा F था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, P फाइनल बोले तो M आ गया और V आ गया, और उसके बाद माइनस में M आ गया और U आ गया अपॉन में T। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया, M कॉमन ले लो, V माइनस U अपॉन में T। ये पूरा का पूरा आपका क्या बनेगा, एक्सेलेरेशन। क्या बनेगा बच्चों, एक्सेलेरेशन बनेगा। और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma आ जाएगा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया जाएगा तो F की वैल्यू हो जाएगी kma, और जब k की वैल्यू 1 रहेगी तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या बन जाएगा, F=ma। बोले तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन। जो F लगाया गया था वो फोर्स अप्लाइड था, और जो M था वो मास था किसी भी ऑब्जेक्ट का, और जो A है वो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलेरेशन रहेगा। तो यहां से हमें सीखने को मिलता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। आसान भाषा में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस अप्लाई फोर्स। बस इतना ही सा है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था।